बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त का इजरा कर दिया है। तकरीब से खिताब में कहा कि आवाम को डिजिटल निज़ाम की जानिब ले जाने के लिए कोशां हैं। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना होगा। अवलीन तरजीह गरीबों का ऊपर लाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि डिजिटल बैंकिंग से आम आदमी के लिए आसानी होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वतन पैसे भिजवाना भी आसान हो जाएगा। आपने हम रास्त अनाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, एक तो सबसे पहली चीज़ तो आम आदमी के लिए आसानी। आम आदमी बैंकों के अंदर जाते हुए डरता है। एक तो हमारे बैंकों की एक साइकी बनी हुई है कि वो सिर्फ एक एलीट को सूट शूट पहना हो, अंग्रेज़ी बोलता तभी उसको सही माने में केटर करते हैं। आम जो बेचारा आदमी होता है उसको खौफ आता है बैंक से। वो अंग्रेज़ी इतनी मुश्किल बोलते हैं, वो वैसे ही अंदर नहीं आता। तो इसलिए ये आम आदमी की सहूलत है, आसानी उसके लिए है कि वो एकदम अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि स्टेट बैंक ने बहुत मेहनत की, रास्त के ज़रिए डिजिटल बैंकिंग में इनकलाब आएगा। माजी में रकम की अदायगी चेक और कैश के ज़रिए होती थी, रास्त के ज़रिए रकम की तरसील आसान होगी। ई कॉमर्स को फ़रोग मिलेगा, रास्त से बैंकों के लेन देन में इजाफा होगा। एहसास प्रोग्राम को भी इससे मुंसलिक किया जा रहा है। मेरा नज़दीक में जब ये आप एफिशिएंसी लेके आएंगे सिस्टम में, तो लोग इसको जब यूज़ करेंगे तो एक चीज़ तो उनको यूज़ करनी पड़ेगी, और वो है क्योंकि आप पर्सन टू पर्सन भी करेंगे ना तो किसी बैंक के थ्रू ही आपने करना है ना, तो इससे सेविंग रेट बढ़ेगा। जो हमारी ये जो कैश इन सर्कुलेशन है ये कम होगी, और इससे लोग अपना जो पैसे हैं वो बैंक्स में लेके आएंगे और उससे हमारा सेविंग रेट बढ़ेगा। हमारी जो बॉटम अप की जो हमारी स्कीम्स हैं, RDA है, अपना ये जो कामयाब जवान है, कामयाब पाकिस्तान है, और एहसास की बाकी चीज़ें हैं। आपको मालूम है कि ये जो भी एहसास राशन है, एहसास राशन ये जो आपने ये किया है, तो अब इसको हम एहसास राशन को भी देख सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन अगर हो सकता है तो एहसास राशन को हम इसके ऊपर ऑन बोर्डिंग करें। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं रास्त प्रोग्राम मुल्क में अदायगियां आसान बनाएगा, डिजिटल अदायगी में इनकलाब आएगा। रजा बाकिर ने मजीद कहा कि रास्त प्रोग्राम में कोई पोशीदा चार्जेस नहीं, सारिफीन अपने मोबाइल फ़ोन नंबर को रास्त प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड करा के अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। प्रोग्राम में कोई पोशीदा चार्जेस नहीं। हमारा इस साल का सबसे पहला जो सर्कुलर था वो ये था कि हमने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान में डिजिटल बैंक्स के लाइसेंसेस देने के लिए हमने फ्रेमवर्क इशू किया है, और अभी हमें एप्लीकेशंस आ रही हैं। डिजिटल बैंक्स वो होते हैं जो ब्रिक एंड मोटर बैंक्स नहीं होते, कम्प्लीटली डिजिटली वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, और उनकी प्रोपोजिशन ये है कि वो बाकी बैंक्स के मुकाबले में कम फीस पे और कम चार्जेस पे और ज़्यादा सहूलियत के साथ लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो हम 5 लाइसेंसेस देंगे, और पाकिस्तान में प्रधान साहब पहली दफ़ा आपकी लीडरशिप के तहत डिजिटल बैंक्स आएंगे जो कि आम आदमी को ज़्यादा केटर करेंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा कंप्लेंट आती है कि अभी जो बैंक्स हैं वो कस्टमर को आगे नहीं रख रहे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया। एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर उन्होंने कहा कि गंदम, शुगर, LNG समेत दीगर स्कैंडल्स में अरबों खरबों की करप्शन की गई, मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी गई। हुक्मरानों ने रिकॉर्ड कर्जे लिए और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। राष्ट्र परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है, जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ है, और फिर कर्जों के ऊपर कर्जे इतने लिए गए कि जिसका कोई मिसाल से मीटिंग कामयाब रही है। करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है, मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाक़यात जिससे वो उनको नींद। और हमजा शहबाज का कहना है जहांगीर तरीन समेत तमाम ग्रुप से राब्ते किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजना ही वाहिद हदफ है। जल्द अवाम की जान इमरान खान से छूट जाएगी। अपने काम में यकसुई के साथ लगे हुए हैं। वो एहतसाब अदालत लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
رابطے اپنا جو ہے وہ سب کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہدف ایک ہی ہے کہ عمران نیازی کو گھر جانا ہے انشاءاللہ جہانگیر کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسری جانب مونس لاہی نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ہم یکسوئی سے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ عوام کی جان عمران نیازی سے اللہ چھڑائے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کو حکومت کی نااہلی قرار دیا. کہتے ہیں کہ نیپرا لکھ لکھ کر تھک گئی، سستی بجلی کے پاور پلانٹ چلائیں لیکن حکومت ڈیزل سے مہنگی بجلی بنا رہی ہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری سے عوام نے ڈھال ہو چکے. حکمران عوام کی ریلیف کے لیے اقدامات کرنے کی بجائے انتقامی سیاست میں مصروف ہیں. مطالبہ کیا کہ کرپشن کیسز کی سماعت ٹی وی پر دکھائی جائے تاکہ لوگوں کو نام نہاد احتساب کی حقیقت نظر آ سکے. 4 روپے اضافہ اور آج پیٹرول میں 6 سے 10 روپے متوقع ہے. سعودی عرب بھی ڈیزل سے بجلی نہیں بناتا. پاکستان میں 1200 میگا واٹ کے پاور پلانٹ بجلی پہ چل رہے ہیں. اس سے بڑی نااہلی کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ نیپرا لکھ لکھ کے تنگ آ گیا ہے. کہتا ہے آپ مہنگے ترین پلانٹ چلاتے ہیں، سستے ترین پلانٹ ہے وہ آپ سے نہیں چلتے. ملک کی معیشت کی حالت دیکھ لیں، عوام کی تکلیف دیکھ لیں. آج اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کمی کوئی نہیں ہوئی. اہم خبر ہے، خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ مؤخر کرنے کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں سماعت. فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. آج 4 بجے سنایا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ریمارکس دیے جن ممالک میں سارا سال برف پڑتی ہے وہاں بھی تو انتخابات ہوتے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے موقف اختیار کیا کہ باقی صوبے تو صرف باتیں کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے تو آدھے صوبے میں بلدیاتی انتخابات کرا بھی دیے ہیں. رمضان المبارک میں عام طور پر روزہ داروں کو تکالیف سے بچانے کے لیے انتخابات نہیں کرائے جاتے، پھر بھی الیکشن کمیشن کرانا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں. مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف نیو نیوز اسلام آباد علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی علی شیر، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں مدثر عباسی جو ہیں ان کی درخواست کی سماعت ہوئی اور شمائل بٹ ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس طرح ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے بھی موجود تھے. اور اس میں بنیادی موقف یہ تھا کہ مارچ میں جو ہے وہ بارشیں اور برف باری ہو رہی ہے کے پی کے میں، تو جن علاقوں میں اگلا فیز ہونا ہے انہی علاقوں میں یعنی ہزارہ اور ان ایریاز میں برف پڑتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا مؤخر کیا جائے. تو اس پہ سماعت ہوئی تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے، آئین کے تحت 120 دن میں الیکشن بھی کرانا ہوتے ہیں. 2 سال پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے، اس لیے اس کا ان الیکشن کا جو ہے وہ بر وقت ہونا جو ہے وہ جمہوریت کے مفاد میں ہے. انہوں نے کہا کہ جن ممالک میں برف پڑتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں بھی تو الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ درخواست گزار نے کہا تھا کہ مری میں جو برف پڑی تھی اس کا بھی بہت سا جو کے پی کے کا ایریا تھا یعنی گلیات وہ متاثر ہوا تھا. اور ابھی بھی ناران سے کاغذات جمع کرانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ بالا کوٹ نہیں آ سکتے کیونکہ برف پڑی ہوئی ہے. یہ مختلف دلائل سے لینڈ سلائڈنگ کی بات کیجیے، لیکن بظاہر جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں چیف الیکشن کمشنر نے اس میں یہی نظر آتا ہے کہ شاید اس شیڈول میں تبدیلی نہ ہو. 4 بجے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا اور یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. بہت شکریہ علی شیر آپ کا. نواب شاہ میڈیکل یونیورسٹی میں ہراسانی کا شکار ڈاکٹر پروین رند ننگے پاؤں سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انہیں شہید بے نظیر یونیورسٹی میں 3 خواتین نے تشدد کا نشانہ بنایا، کمرے سے نکال کر گھسیٹا. غلام مصطفیٰ راجپوت ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. سندھ ہائی کورٹ نے پروین رند کو ہراساں کرنے کے واقعے پر از خود نوٹس لے رکھا ہے. ابھی تک جو ہے کوئی بھی ایکشن میں پولیس نہیں آئی. جوابدار جو ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. یہ 9 فروری کا واقعہ تھا، صبح 9 بجے کا، لیکن ابھی تک جو جوابدار ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے. ابھی میں یہاں پہ آئی ہوں، جو چیف جسٹس صاحب نے سوموٹو نوٹس لیا تھا 15 ڈیٹ کی، آج میں وہاں پہ پیش ہوئی ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب میرے ساتھ. پیپلز پارٹی کے گرد نواب شاہ میں لاقانونیت کا راز، ڈاکٹر پروین رند اور فرزانہ جمالی کے ساتھ ہونے والے واقعات لمحہ فکریاں ہیں. اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا پیپلز پارٹی کی قیادت وہ اژدہا ہے جو اپنے بچے کھا رہا ہے، کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں.
कराची के सुरजानी टाउन में डकैती और खातून से ज्यादती का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में डकैती और ज्यादती की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुतासरा लड़की की इब्तदाई मेडिकल में ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। डॉक्टर्स ने DNA और केमिकल तज्जिए के लिए नमूने लिए हैं। जाए वकुआ की जियो फेंसिंग भी करवाई जा रही है। इसी हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि कराची के सुरजानी टाउन में डकैती और खातून से ज्यादती का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में डकैती और ज्यादती की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुतासरा लड़की की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। डॉक्टर्स ने DNA और केमिकल तज्जिए के लिए नमूने लिए हैं। जाए वकुआ की जियो फेंसिंग भी करवाई जा रही है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि कराची में जाए वकुआ की जियो फेंसिंग भी करवाई जा रही है। लाहौर की सेशन कोर्ट में दूसरे रोज भी तालाबंदी और हड़ताल। जजेस, अदालती साइलिन समेत किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। पुलिस ने जजेस गेट के ताले तोड़े, लेकिन बार एसोसिएशन ने फिर ताले लगा दिए। वकीला के मुताबिक उनके क्या मुतालबात हैं, आइए जानते हैं। मजीद आपको अपडेट करें लाहौर की सेशन कोर्ट के हवाले से। लाहौर की सेशन कोर्ट में दूसरे रोज भी तालाबंदी और हड़ताल का सिलसिला जारी है। जजेस, अदालती साइलिन समेत किसी को भी अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस ने जजेस और गेट के ताले तोड़े, लेकिन बार एसोसिएशन ने फिर ताले लगा दिए हैं। वकीला के मुतालबात के बारे में भी आपको बताएंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट में दूसरे रोज भी आज तालाबंदी और हड़ताल का सिलसिला जारी है। सानिया तलंबा के 31 मुल्जिमान को 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मियां चन्नू पुलिस ने मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत मुल्तान में पेश किया। पुलिस ने अदालत से 90 दिन का जिस्मानी रिमांड तलब किया, लेकिन अदालत ने सिर्फ 15 दिन का रिमांड मंजूर किया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुकर्रम खान से। मुकर्रम, बताइएगा। बिल्कुल, मियां चन्नू तलंबा वाक़या में गिरफ्तार मरकजी 31 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश कर दिया गया है आज, और अदालत ने नामजद 31 मुल्जिमान को 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है। मुल्जिमान से तफ्तीश और दीगर मुल्जिमान से मुतालिक जो इंकशाफात मुतवक्के हैं, ये कहना है पुलिस का। जबकि जिस्मानी रिमांड के दौरान मुल्जिमान से मामले की पूछगिछ भी होगी। मियां चन्नू तफ्तीशी टीम के मावनत के लिए जो हुकूमत की तरफ से 2 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी गई है, जबकि पुलिस ने अदालत से 90 दिन का जिस्मानी रिमांड तलब किया था, लेकिन 15 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर किया गया। जबकि मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में अदालत में पेश किया गया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद अरशद लगारी ने दलाइल पेश किए हैं। मुल्जिमान की मुकम्मल छानबीन करनी है, ये कहना है प्रोसिक्यूटर का। जबकि मुल्जिमान में मोहम्मद रियाज, मोहम्मद शान, मोहम्मद सकलैन, मोहम्मद नदीम, सदा बहार और कैसर सलीम इजाज और इसके साथ साथ नदीम शनावर। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं खानेवाल वाक़े के तमाम बुनियादी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुतासरा शख्स के ख़ानदान से राब्ते में हैं। तमाम दीनी जमातों और मुल्क भर की सियासी जमातों ने सिर्फ वाक़े की मज़म्मत की है, बल्कि ऐसे वाक़यात रोकने के लिए एकजहती का इजहार भी किया है। रियासत ऐसे वाक़यात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। मेन मुजरिमीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। टोटल 112 मुश्तबे अफराद जो हैं उनको इस वक्त हिरासत में लिया गया है। उनमें से 10 जो मरकज़ी मुल्जिमान हैं उनकी शनाख्त हो गई है। और जिस तरह श्रीलंका वाला जो हमारा केस था उसमें हमारी पुलिस ने, हमारे सलामती के इदारों ने, हमारे CTD पंजाब ने, बाकी इदारों ने बड़ी मेहनत करके एक एक फ़र्द का ये तयन किया था कि उसने क्या जुर्म किया है। किसी ने अगर डंडा मारा है, किसी ने जलाया है, इसी तरह यहाँ भी हो रहा। महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 8.5 रुपये फी लीटर तक महंगी करने की समरी इरसाल की है। कीमतों में कितना इजाफा होता है, फैसला आज होगा। दूसरी जानिब शहरियों ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया। कहते हैं कि महंगाई का तूफान कहाँ जाकर रुकेगा, कोई पूछने वाला नहीं। तो कोशिश करेंगे हम यूनिवर्सिटी शटल से जाएं या पैदल चले जाएं, बाइक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, इतनी महंगाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। यकीनी तौर पे बढ़ेगी। अगर वज़ीर आज़म साहब मुस्तरद भी करते हैं तो कौन सा अमल दरामद होगा।
वो तो जब भी जिस चीज़ का भी एक्शन लेते हैं वो डबल ही होता है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल के बहरान ये जो कीमतें बढ़ रही हैं इस पर काबू पाए। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, आगे इतनी महंगाई हो गई है, गरीब अवाम किधर जाए। अवाम पहले भी पिस रही है और भी पिसेगी, और क्या होना है सर। अवाम तो काम ये है पिसना, पिस रहे हैं। गरीब अवाम ही पिस रही है ना। पेट्रोल जब बढ़ेगा जाहिर सी बात है हर चीज़ ही बढ़ी रही है। आज सौदा सलफ लेने जाते हैं 400 का घी आ रहा है, 2-3 दिन बाद 420 का हो जाता है। इन्होंने बढ़ा देना, इन्होंने 200 तक ले जाना है। इन्हें दे वहाँ भूखी मारनी है। अगर आज मुस्तरद भी कर देंगे हफ्ते बाद फिर बढ़ जाएगा, और यही तारीख है इसकी। एक दफ़ा मुस्तरद की, अगली दफ़ा उसने डबल करके बढ़ा दी है। हम तो यही सुनते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, पेट्रोल महंगा होता है, चीज़ें महंगे कर लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब तो मेरा ख्याल है सोते हुए साइन कर देते हैं, उनको तो पता नहीं लगता गरीब आवाम पे बोझ ही पड़ना है। बेरोज़गारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर इस इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी वो 10 रुपये फ़ी लीटर अगर बढ़ाते हैं तो वो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ होगा। मेरे ख्याल में तो ये नहीं बढ़ाएंगे। जरा पिछली बार भी इसने भेजी थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी, और इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो उसके साथ हर चीज़ महंगी होती है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 12 रुपए फ़ी लीटर तक इजाफे की इतलात हैं। 3 साल में इस हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 53 रुपए का इजाफा किया है। हुक्मरान मजीद 2 साल मजीद रहे तो पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त मजमूई महंगाई की शरह 13% है। हफ्तावार महंगाई की शरह 18.42% और कम आमने वाले तबके के लिए महंगाई 20% से ऊपर है। हुकूमत कुर्सी बचाने में मसरूफ़ है। आम आदमी की मुश्किलात का अंदाजा इनको नहीं है। रुपए की कदर मजीद गिर गई है, डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक पे डॉलर 48 पैसे महंगा होकर 175 रुपए 95 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। कारोबार का आगाज मस्बत जोन में हुआ, लेकिन बाद में मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, क्या सूरत हाल है? देखिए, जैसे कि अब से पहले हमने जो सेगमेंट किया था उसमें जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की बात हो रही थी, तो इसके असर जो है हमारी पूरी मईशत पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो रुपए की कदर है वो भी इसी वजह से दबाव के शिकार है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत के लिए डॉलर की दस्तयाबी है उसकी वजह से जो है रुपए की कदर दबाव में आ रही है, और दोबारा जो है रुपया जो है एक की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब अगर हम स्टॉक मार्केट में देखें तो ये ओवरऑल जो सूरत हाल है इसमें जो सरमायाकार है वो तजब्बुब का शिकार है। वो 146 और 145 में जो इंडेक्स को रेंज बाउंड रखना चाहते हैं, इससे ज्यादा के वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि मुस्तकबिल में हुकूमत के गिरने और दीगर जो सियासी मुज़ाहरात है उसके बायस जो है वो अपनी नई पोजीशन लेने से सरमायाकार इस वक्त गुरेज कर रही हैं। बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। वेलकम बैक। लाहौर के निजी अस्पताल में सेहत कार्ड के जरिए इलाज न होने पर लोग परेशान हैं। शहरी का कहना है कि उसके बच्चे का हर्निया का ऑपरेशन होना है, लेकिन अस्पताल वाले 2 माह का वक्त दे रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर पैसे हैं तो अभी ऑपरेशन होगा, कार्ड पर 2 माह बाद किया जाएगा। अस्पताल में कौमी सेहत कार्ड की कोई कदर नहीं, बल्कि कौमी सेहत कार्ड के मरीजों को ख्वार किया जा रहा है। लाहौर के निजी अस्पताल के बारे में आपको बता रहे हैं, सेहत कार्ड के जरिए इलाज ना होने पर लोग परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि इसके बच्चे का हर्निया का ऑपरेशन था, लेकिन अस्पताल वाले उसे 2 माह का वक्त दे रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर उसके पास पैसे हैं तो अभी ऑपरेशन कर दिया जाएगा, कार्ड पर 2 माह बाद किया जाएगा। अस्पताल में कौमी सेहत कार्ड की कोई कदर नहीं, बल्कि कौमी सेहत कार्ड के मरीजों को ख्वार किया जा रहा है। आपको बताएं कि मुल्तान का एक ऐसा हजाम जो कर सकता है 20 सेकंड्स में बालों का काम तमाम। इस हेयर ड्रेसर से हमें मिलवाएंगे मुल्तान से इमरान अरशद। और इंशाल्लाह ये 1 मिनट की मार है। फुर्ती, चुस्ती और भरक रफ्तारी मुल्तान के हेयर ड्रेसर इजाज के हाथों का कमाल है।
1 मिनट में 3 अफराद के बाल काटना तो इसके बाएं हाथ का काम है। पहली नजर में देख के बता देता हूँ ये सेटिंग कितनी देर में हो जाएगी और ये कैसे हो जाएगी। पूरी दुनिया को चैलेंज है, ऐसी हेयर कटिंग करूंगा, पूछूंगा भी नहीं और बाल सेट करके बताऊंगा और उसको दिल की ख्वाहिश के मुताबिक पसंद आएगी हेयर कटिंग। शख्सियत और चेहरे के खदोखाल के मुताबिक 20 सेकंड में बाल काटना हेयर ड्रेसर इजाज की महारत का मुंह बोलता सबूत है। प्राइम मिनिस्टर साहब का, यूसुफ गिलानी का हेयर ड्रेसर भी हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब, अहमद डोगर, MS डीएड साहब हो जाए, बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जो आते हैं और कितनों का नाम लूं, कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं है जनूबी पंजाब का जो मेरा दरविंदा ना हो। दौरे जदीद में वक्त की कमी के बायस 20 सेकंड में बालों की तराश खराश किसी नेमत से कम नहीं। 1 मिनट में 3 अफराद के बाल काटने वाला हेयर ड्रेसर इजाज अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। और इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।